या ये सिर्फ संयोग है या भारत की सोची समझी रणनीति। पहले तो बैन हटाया गया और फिर 24 घंटे के भीतर ही दोबारा बैन लगा दिया गया। फवाद खान, माहिरा खान, शाहिद अफरीदी, हानिया आमिर ये सिर्फ सितारे नहीं बल्कि पाकिस्तान के सॉफ्ट पावर का चेहरा हैं। और अब भारत ने शायद उसी सॉफ्ट पावर को निशाना बनाया है। भारत में फवाद खान, माहिरा खान, मावरा हुसैन, यमुना जैदी और हानिया आमिर जैसे पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को दोबारा बैन कर दिया गया। एक दिन पहले ही इन अकाउंट्स को भारत में अस्थायी रूप से अनब्लॉक किया गया था। इसी के साथ सबा कमर, शाहिद अफरीदी और अहद रजा मीर जैसे नाम भी कुछ घंटों के लिए उपलब्ध रहे, लेकिन 24 घंटे के भीतर इन सब के अकाउंट्स पर फिर से रीजनली अनअवेलेबल का मैसेज आ गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई यात्रियों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक रणनीतिक जवाबी हमला जो न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि सूचना और साइबर मोर्चे पर भी लड़ा गया। इसी ऑपरेशन के तहत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया, जिनमें जियो न्यूज, आर्या डिजिटल, समा टीवी, हम टीवी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन चैनलों पर आरोप था कि ये भारत विरोधी कंटेंट और भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। भारत की यह नीति साफ संकेत देती है कि अब केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि लड़ाई डिजिटल मोर्चे पर भी लड़ी जाएगी और इसमें सॉफ्ट पावर यानी सिनेमा, सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया को भी रणनीतिक हथियार माना जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ये बैन, फिर अनबैन, फिर बैन, आखिर है क्या? तो सबसे पहली संभावना ये जताई जा रही है कि तकनीकी रूप से प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए कुछ समय के लिए कंटेंट बहाल हो जाता है। दूसरी संभावना है कि भारत लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, जैसे ही कोई भ्रामक या विवादास्पद पोस्ट सामने आती है तो अकाउंट पर दोबारा बैन लगा दिया जाता है। वहीं एक तीसरी भी संभावना ये है कि शायद ये कोई मनोवैज्ञानिक संदेश है, पाकिस्तान को यह बताना कि भारत अब हर स्तर पर जवाब देगा, चाहे भाषा में, प्रचार में या टेक्नोलॉजी में। शाहिद अफरीदी कई बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। फवाद खान और माहिरा खान जो भारतीय फिल्मों में काम कर चुके हैं, आज पाकिस्तान के सांस्कृतिक राजदूत माने जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है, ये चेहरे भारतीय जनमानस को प्रभावित करने का माध्यम बनते हैं। ऐसे में बैन लगाना केवल टेक्निकल नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल भी है। अब तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन संदेश साफ है कि अब हर मोर्चे पर लड़ाई होगी, फिजिकल से डिजिटल तक। और भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, प्लेटफॉर्म्स भी तैयार कर रहा है। तो वो दौर गया जब लड़ाई सिर्फ हथियारों से लड़ी जाती थी, अब कंट्रोल स्क्रीन से होता है, शब्दों से होता है और क्लिक से भी। फवाद, माहिरा, अफरीदी सब अब सिर्फ चेहरे नहीं, रणनीति का हिस्सा हैं और भारत अपनी रणनीति में कोई चूक नहीं कर रहा।